नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज। खबर जनपद अयोध्या से जन मोर्चा का 68वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन प्रेस क्लब अयोध्या में आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वक्तागण। कि कैसे नेहरू को विवश कर दिया गया उनकी सरकार गिराने के लिए और बरसों बरस तक उनको जेल में रहना पड़ा। लैंड रिफॉर्म्स को टॉलरेट नहीं कर सकता था ये देश, जम्मू कश्मीर टॉलरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि डेमोक्रेसी मजबूत हो रही थी, उससे समानता आ रही थी, लिबर्टी आ रही थी, बराबरी आ रही थी, गैर बराबरी खत्म हो रही थी, वर्ण भेद खत्म हो रहा था। लेकिन कश्मीर के बड़े पंडित, कश्मीरी पंडित, डोगरा सब मिल गए और वहां का वणिक समाज भी, व्यापारी समाज भी सब मिल गए। प्रजा परिषद तो पूरा का पूरा, जिसको आरएसएस की बैकिंग थी, सब मिल गए। और मिलने के बाद स्थिति यह आ गई कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, देशद्रोही कह दिया गया और आज तक उनको देशद्रोही इस देश मान रहा है। 90% हिंदी क्षेत्र में पूछा जाए, 90% लोग कहेंगे कि शेख अब्दुल्ला देशद्रोही था, जबकि भारत का एक महान सपूत था। और सच पूछिए तो जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा आ जाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तो सिर्फ 3 लोगों के कारण। एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और तीसरे का नाम है वीपी मेनन। इन 3 लोगों ने जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाया। लेकिन आप देखिए क्या हालत है। दूसरा परिदृश्य सामने आया केरल का। केरल में ईएमएस नंबूदिरी पार्क, एक कुलीन ब्राह्मण कम्युनिस्ट बनता है। सब पहले कांग्रेस सोशलिस्ट बनता है, फिर कम्युनिस्ट बनता है। सरकार आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1959 में सरकार उनकी पलट दी जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन भी लगे। पढ़ने की आजादी नहीं थी केरल में अवर्णों को, पढ़ने की बिल्कुल आजादी नहीं थी अवर्णों को। उन्होंने अवर्णों को पढ़ने की आजादी दी। लैंड नहीं थी, जोतने वालों के जोतते थे लोग, लेकिन लैंड उनकी नहीं थी, उन्होंने लैंड दी। लैंड रिफॉर्म्स किया, रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स। ईएमएस नंबूदिरी पार्क की सरकार 1959 में पलट दी।